नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज मैं आपको बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दिखाने वाली हूं। भारत की आलोचना करने वालों और इंसानियत के नाम पर नागरिकता को खैरात समझने वालों के लिए ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि नागरिकता को बायोमेट्रिक से जोड़ने पर भले ही इन लोगों को परेशानी हो, लेकिन ये भारत का सबसे कामयाब सिस्टम साबित हो रहा है। और ये बात अब बस सरकार या हम या फिर भारत के बाकी लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये मान रहे हैं। उन्होंने तो इसे लेकर भारत की तारीफ भी की। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि आखिर क्यों हो रही है अमेरिका में भारत के बायोमेट्रिक सिस्टम की चर्चा। क्या भारत का नागरिकता वाला सिस्टम अब अमेरिका में भी लागू होगा, ये भी जानेंगे। चलिए शुरुआत इसी खबर से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में व्यापक बदलाव को लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। इस नए आदेश के साथ ही अब चुनाव में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि संघीय चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य होगा, जिसके लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूफ तक आपको देना होगा, यानी वोट डालने के लिए नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। देख रहे हैं कितना अंतर है भारत और अमेरिका में। वहां वोट डालने के लिए अब नागरिकता प्रूफ करनी पड़ेगी और इसके लिए साबित करना पड़ेगा कि आप अमेरिकी नागरिक हैं या नहीं। वहीं भारत में जब ऐसा ही एक कानून सरकार लाई तो रोना पीटना मच गया। विरोधियों ने 2019 में नागरिकता छीनने की साजिश बताकर सड़कों पर खूब बवाल मचाया, लेकिन अब भारत के इसी कदम की अमेरिका में खूब तारीफ हो रही है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि अमेरिका स्वशासन वाला अग्रणी देश होने के बावजूद अमेरिकी चुनाव में बुनियादी और जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहा है। ट्रंप ने भारत और ब्राजील का नाम लेकर उदाहरण दिया और कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्टेशन पर निर्भर है। अब क्या होता है बायोमेट्रिक सिस्टम, ये जान लेते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली स्कैन और चेहरे की पहचान करता है। इसकी मदद से हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जो लोगों की पहचान को सटीक और बिना गलती वाला बना देता है। 2019 के राष्ट्रपति चुनावों ने पूरी तरह से दुनिया को हिला दिया था। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के चुनावों में धांधली के खुले आरोप लग रहे थे। अमेरिका के कैपिटल हिल पर सबसे भीषण हिंसा की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। ट्रंप चुनाव हार चुके थे, लेकिन ट्रंप और उनके प्रशंसक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2024 के चुनावों तक ट्रंप ये दोहराते रहे और सत्ता में आने के साथ ही ट्रंप ने बदलाव शुरू कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश के तहत अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन की बात की। अब मतदाताओं को नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना होगा, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड की भी समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग को सौंपना होगा, यानी डॉज को देना होगा। ट्रंप का मानना है कि इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। आदेश के तहत वोटर अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण के बिना रजिस्टर नहीं करा सकेंगे। बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिकी राज्य इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती होगी। हालांकि ट्रंप के लिए ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। ये कार्यकारी आदेश तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण वहां के नियम है। चुनाव नियमों को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ मुख्य तौर पर कांग्रेस और बाकी राज्यों के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। आलोचक इसका विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। नतीजन ट्रंप के इस आदेश पर रोक लग सकती है। विरोधियों का क्या कहना है, ये जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि यह आदेश लाखों योग्य मतदाताओं, विशेष रूप से उन लोगों को जो मौजूदा समय में पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं रखते हैं, उनके मतदान से वंचित कर सकता है। वो इसे अल्पसंख्यक और निम्न आय वर्ग के मतदाताओं के लिए बाधा मानते हैं। वहीं समर्थकों का मानना है कि यह कदम चुनावों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिससे केवल योग्य नागरिक ही मतदान कर सकें। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में आज वही हो रहा है जो कुछ साल पहले तक भारत में हो रहा था।
अंतर इतना है कि राष्ट्रपति ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इस आदेश को लागू कर रहे हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इस आदेश को लागू नहीं किया। संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद इसे लाया गया। भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध हुआ, आधार कार्ड का विरोध हुआ, एनआरसी का भी विरोध हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को इसका खूब फायदा हुआ है। कैसे, अब ये भी जान लीजिए। बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से भारत में आधार कार्ड प्रणाली लागू हुई, जो सबसे बड़ी आईडी प्रूफ बन गई। आज आप और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहचान बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर हुई। बायोमेट्रिक तकनीक से सरकारी और निजी संस्थानों में सुरक्षा बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर बैंक ही ले लीजिए। बैंक में बायोमेट्रिक से धोखाधड़ी और अनाधिकृत पहुंच को रोक दिया गया। भारत में सरकारी योजनाओं के वितरण में भी बहुत मदद मिली है, जैसे राशन और पेंशन के वितरण में सही लोगों तक ये सुविधाएं पहुंची हैं। मैनुअल सत्यापन की तुलना में बायोमेट्रिक सिस्टम तेजी से काम करता है, जिससे समय और संसाधन की बचत होती है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है। इससे कैशलेस लेन देन, ऑनलाइन सेवाएं और ई गवर्नेंस को भी मजबूती मिली है और भी कई फायदे। सबसे जरूरी था अपराध नियंत्रण। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए करती हैं, जिसका बहुत फायदा होता है। अब बांग्लादेश में बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो तो भारत उन्हें सहारा दे। म्यांमार में रोहिंग्याओं पर अत्याचार हो तो फिर भारत इन्हें सहारा दे। इंसानियत के नाम पर सहारा, और उस सहारे पर ये लोग कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। ये सुनने में आपत्तिजनक लग सकता है, लेकिन ये सच है। सालों साल बिना पहचान या नकली पहचान के जोर पर ये लोग सालों से भारत को लूट रहे हैं। इनकी पहचान करने के लिए सबसे सही तरीका था। अमेरिका भी एक ऐसे ही सिस्टम को लागू करना चाहती है ताकि अपने नागरिकों की पहचान वो कर सके। भारत ऐसा कर चुका है। नतीजन इसके परिणाम इतने सकारात्मक हैं कि अमेरिका भी भारत को देख रहा है और फॉलो करना चाहता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।